अधिक खाने वाले से योग का साधन नहीं होता। बिल्कुल ना खाने वाले, अधिक सोने वाले और अधिक जागने वाले से भी योग का साधन नहीं होता। जिसका खाना पीना रहन सहन युक्त है, कर्मों में अर्थात काम करते समय भी जिसकी चेष्टाएं युक्त हैं, सोना जागना भी युक्त है, उसी का योग साधन दुखों का हर्ता होता है। जब चित्त रुक कर अपने में स्थित होता है, अर्थात इधर उधर नहीं जाता और सब इच्छाओं से निस्पृह हो जाता है, तब उसे योग युक्त कहते हैं। जैसे हवा ना चलने पर दीपक नहीं हिलता। योगी के आत्मचिंतन रूपी योग साधन में युक्त हुए एकाग्र चित्त की उपमा उसी दीपक से दी जाती है। एकाग्र चित्त ऐसा स्थिर होता है जैसे दीपक की लौ। आगे योग का स्वरूप कहते हैं। जब योग साधन द्वारा निरुद्ध चित्त विषयों से उपरत अर्थात हट जाता है और जब अपने में ही स्वयं अपने स्वरूप को देखता हुआ अर्थात आत्मचिंतन में लगा हुआ योगी ऐसे आनंद का अनुभव करता है जो अत्यंत सुख स्वरूप है, जिसे बुद्धि ही अनुभव करती है, जो इंद्रियों का विषय नहीं, जिसके अनुभव में आने पर उसमें रमा फिर तत्व से विचलित नहीं होता, जिसे पाकर उससे अधिक किसी दूसरे लाभ को नहीं मानता और जिसमें स्थित योगी भारी दुख से भी विचलित नहीं होता, उसे ही दुख के संयोग का वियोग कराने वाला योग कहा जाता है। ऐसे योग का निश्चय ही बिना उकताए चित्त से साधन करना चाहिए। संकल्पों से उदय होने वाली इच्छाओं का सर्वथा त्याग करके और मन से इंद्रियों को सब ओर से वश में रखकर शनै शनै धैर्यपूर्वक बुद्धि की सहायता से मन को विषयों से उपरत करे और उसे आत्मचिंतन में स्थित करके कोई अन्य विचार न आने दे। यही सर्वोच्च साधन प्रणाली है। मन को संकल्प रहित करके आत्मचिंतन में लगा दे। जिस जिस कारण से मन अस्थिर और चंचल होकर इधर उधर जाता है, उसको वहां वहां से रोककर अपने वश में लावे। सात्विक अहंकार की विकृति अर्थात कार्य होने के कारण मन का स्वभाव सात्विक है, परंतु देह और इंद्रियों के संयोग अथवा राजसिक एवं तामसिक विषयों के संपर्क में आने से उसमें संसर्ग दोष आ जाता है। इसीलिए कहा गया है कि योगी को जित संग दोष होना चाहिए। जिसका मन शांत है, उस योगी को रजोगुण के शांत होने पर निष्पाप ब्रह्म भाव का उत्तम सुख आ जाता है। ऊपर कहे अनुसार सदा अपने को योग साधन में लगाए रहने पर योगी पापों से मुक्त होकर सरलता से ब्रह्मा के संस्पर्श अर्थात ब्रह्म भाव के अत्यंत सुख का अनुभव करता है और वह योग युक्त योगी सब प्राणियों में स्थित आत्मा को और आत्मा में स्थित सबको सर्वत्र समदर्शी भाव से देखने लगता है। जो मुझे सर्वत्र और सबको मुझ में देखता है, उसको मैं कभी नहीं भूलता, ना वह मुझसे दूर होता है। और जो योगी सब प्राणियों में स्थित मुझको अपने से अभिन्न एकत्व भाव से भजता है, वह सब अवस्थाओं में रहता हुआ भी मुझ में अर्थात ब्रह्म भाव में रहता है। वह सबको सुख दुख में अपने सदृश संभाव से देखता है। हे अर्जुन, वह योगी परम योगी माना जाता है। वह दूसरों के दुख सुखों को वैसा ही समझता है जैसे अपने सुख दुख होते हैं, अर्थात उसके व्यवहार में अंतर पड़ जाता है। अब हमें यह देखना चाहिए कि ज्ञान का योग से क्या संबंध है और इन दोनों से व्यवहार का क्या संबंध है। परमार्थ किसे कहा जाता है?
और व्यवहार का परमार्थ से क्या संबंध है? विज्ञान का अर्थ क्या है? ज्ञान जानने को कहते हैं। संसार में विभिन्नता प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होती है। उस भिन्नता के आधार पर हमारा व्यवहार चलता है। भेद बुद्धि ना रहने पर व्यवहार में भी अंतर आ जाता है और कभी नहीं भी आता। शत्रु मित्रों का भेद न रहने पर राग द्वेष भी नहीं रहते, परंतु शत्रु से मित्रता हो जाने पर उससे भय की शंका बनी रहती है। जगत ब्रह्मामय है, यह समझने पर भी व्यवहार नहीं बदलता। समता का भाव मात्र आता है। कुत्ते और गाय के साथ एक समान व्यवहार नहीं हो सकता। पत्नी और भगिनी के साथ एक समान भाव अथवा व्यवहार नहीं हो सकता, चाहे कोई कितना भी समदर्शी हो। इसीलिए परमार्थ और व्यवहार का अंतर समझना चाहिए। परमार्थ के मार्ग में व्यवहार सहायक भी हो सकता है और बाधक भी। पारमार्थिक दृष्टि से ऐसा जानने वाला योगी, ज्ञानी अथवा भक्त व्यवहार कुशल कहलाता है। ज्ञान दो प्रकार का होता है, सामान्य और अनुभूत। तर्क बुद्धि के आधार पर किसी वस्तु का तात्विक ज्ञान नहीं होता। उसे ज्ञान ना कहकर समझ कहना अधिक उपयुक्त है। आवश्यकता दोनों की ही है। इन्हें क्रमशः अपरोक्ष और परोक्ष ज्ञान कहते हैं। अपरोक्ष ज्ञान ही वास्तविक तत्व ज्ञान है। इससे भेद रहते भी अभेद बुद्धि आ जाती है। ज्ञानी की दृष्टि में भेद गौण और अभेद प्रधानता से रहता है। परोक्ष ज्ञान द्वारा अभेद समझने पर भी भिन्नता की प्रधानता नष्ट नहीं होती, क्योंकि उसे उसके नाम रूपों में राग द्वेष बना रहता है। राग द्वेष और भय मन के धर्म है, जो योग साधन से ही दूर होते हैं। योगी का चित्त नाम रूपों की अनित्यता को दृष्टि में रखकर उनसे उपेक्षा करने लगता है और उपरत तथा विरक्त हो जाता है। योग दर्शन कहता है कि राग द्वेष भय अविद्या अस्मिता, इन पांचों की वृत्तियां, जिन्हें पंच कलेश कहा गया है, ध्यान योग से ही क्षीण होती हैं, अन्यथा नहीं। इनकी वृत्तियां सुप्त, उदार, विच्छिन्न, तनु अर्थात सूक्ष्म, चतुर्धा रूप वाली होती हैं। उदाहरणार्थ, जब क्रोध नहीं होता तब वह सुप्त कहलाता है। द्वेष्य विषय के संग से प्रकट होने पर वह उदार हो जाता है। क्रोध के समय किसी प्रिय के आ जाने से शांत हो जाने पर विच्छिन्न कहलाता है, परंतु उसका बीज सदा बना रहता है। साधन द्वारा उसका वेग कम अर्थात वह तनु होने लगता है और अंत में दग्ध बीज होकर क्षीण हो जाता है। गीता में श्री भगवान ने योग को 5 स्तरों पर रखकर योगी को आरुरक्षु, योग आरूढ़, योग युक्त, योग युक्ततम और योग संसिद्ध 5 उपाधियां दी हैं और इनके लक्षण एवं साधन उपाय भी दिए हैं। योग संसिद्ध हो जाने पर समय पाकर प्रपंच, जीव और ब्रह्मा के एकत्व का ज्ञान स्वतः उदय होता है। कितने जन्म लग सकते हैं? यह साधक की मृदु, मध्य और तीव्र साधना पर निर्भर करता है। यदि बीच में योग भ्रष्ट हो जाए तो भी उसे पुण्य द्वारा मिलने वाले लोकों की प्राप्ति होती है, जहां से लौटकर फिर पुण्यात्मा, श्रीमानों अथवा निर्धन विद्वान योगियों के घर में जन्म लेकर अपने लक्ष्य की पूर्ति करता है। अर्जुन उवाच, हे मधुसूदन, आपने जो समत्व योग कहा है, मन के चंचल होने के कारण उसकी वैसी स्थिर स्थिति मुझे नहीं दिखती। अर्थात मन इतना चंचल है कि आपने जो सिमदृष्टि कही है,
वह संभव नहीं दिखती। हे कृष्ण, मन बहुत ही चंचल, बलवान, दृढ़ और जिद्दी है। शरीर को भी शुद्ध कर देता है और इंद्रियों में विकार उत्पन्न कर देने वाला है। इसका निग्रह वायु को बांधने के समान असंभव प्राय है। श्री भगवान उवाच। हे महाबाहो, निसंदेह मन कठिनाई से वश में आने वाला चंचल तो है, परंतु योग अभ्यास और वैराग्य से पकड़ में आ जाता है। जो स्वच्छंद पुरुष है, उनके लिए दुष्प्राप्य अर्थात प्राप्त करना कठिन है, ऐसी मेरी समझ है। परंतु उपाय से वश में करने का यत्न करने वालों के लिए वश में करना शक्य है। अर्जुन उवाच। श्रद्धा युक्त होने पर भी यत्न की कमी से यदि अंत समय पर उसका मन विचलित हो जाए, अर्थात आपका स्मरण ना कर सके अथवा मृत्यु के कष्ट से घबरा जाए, तो योग संसिद्ध ना हुआ वह साधक किस गति को जाएगा? हे महाबाहो, क्योंकि वह ब्रह्मा के मार्ग पर प्रतिष्ठित नहीं रह सका, अतः दोनों ओर से भ्रष्ट वह क्या छिन्न भिन्न हुए बादल के सदृश नष्ट हो जाएगा? हे कृष्ण, मेरे इस संशय को पूर्णतया काटने के लिए आप ही समर्थ हैं। आपके सिवाय दूसरा कोई इसे काटने वाला मुझे नहीं दिखता। श्री भगवान उवाच। हे पार्थ, उसका ना यहाँ और ना ही वहां नाश होता है। हे प्रिय, कल्याण के हेतु कोई साधन यत्न करने वालों की दुर्गति नहीं होती। पुण्यों से मिलने वाले लोकों में जाकर और वहां बहुत वर्ष तक रहकर वह योग भ्रष्ट पवित्र आत्मा श्रीमानों के घर जन्म लेता है, अर्थात उन लोकों के भोगों के क्षय होने पर शुद्धाचार वाले धनिकों के घर जन्म पाता है, अथवा बुद्धिमान योगियों के कुल में जन्म होता है। यदि ऐसा जन्म हो तो निश्चय ही संसार में दुर्लभ से भी दुर्लभ है, क्योंकि वहां उसे अपने पूर्व जन्म की बुद्धि का संयोग मिल जाता है, अर्थात पूर्व जन्म के संस्कार उदय होने लगते हैं। और हे कुरुनंदन, उनसे प्रेरित होकर वह फिर संसिद्धि के लिए यत्न करने लगता है। श्रीमानों के घर संभव है कि वह कुसंग में पड़कर बुराई की ओर चल पड़े, अतः योगियों के घर में जन्म लेने को दुर्लभ से भी दुर्लभ बताया गया है, क्योंकि वहां कुसंग का कोई अवसर नहीं होता। पूर्व जन्म में किए योग अभ्यास के प्रभाव द्वारा वशीभूत के समान उसको सांसारिक प्रलोभनों से खींच लिया जाता है और वह योग साधन का जिज्ञासु होकर वैदिक कर्म कांड का अतिक्रमण कर जाता है, अर्थात या तो संन्यास ले लेता है अथवा कर्म कांड के साथ साथ योग साधन भी करने के कारण कर्म कांड से विरक्त हो जाता है। केवल अंतःकरण शुद्ध होने तक ही कर्म करता है। प्रयत्न सहित सतत साधन करने पर वह योगी पापों से बिल्कुल शुद्ध होने पर अनेक जन्मों में योग संसिद्ध होकर परम गति प्राप्त करता है। इसीलिए तपस्वियों से योगी अधिक हैं। केवल शास्त्र ज्ञानियों से भी योगी को अधिक माना जाता है और कर्म कांडियों से भी योगी अधिक है। इसीलिए हे अर्जुन, तू योगी हो। सब योगियों में भी जो अपने अंतरात्मा से श्रद्धा पूर्वक मुझे भजता है, उसे मैं युक्ततम मानता हूँ। जय गुरुदेव।